हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। और ये है हमारी MCQ सीरीज़ जिसमें हम कवर कर रहे हैं डिफरेंट चैप्टर से पिक किए हुए कुछ MCQs, ताकि इस पोर्शन में तो आपके मैक्स टू मैक्स नंबर आए। देखिए, मैं आपको ऑलरेडी बहुत बार बता चुकी हूँ, MCQ एक ऐसी चीज़ है जिसमें शॉर्ट वे में हम क्या कर सकते हैं, नंबर कमा सकते हैं। तो ये अगर आप अच्छे से समझ लेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे, अच्छे से मार्क करके आएंगे, तो आपके मार्क्स कोई भी नहीं काट पाएगा। थ्योरी में तो हम लड़ नहीं सकते कि किसी ने हमें 4 के बदले 3 क्यों दे दिए, लेकिन यहाँ पे आप लड़ पाएंगे अगर आपका आंसर सही होगा और उन्होंने इनकरेक्ट कर दिया होगा, तो वहाँ पे आप अपनी तरफ से क्लेम कर सकते हैं कि भैया मुझे फुल मार्क्स मिलने चाहिए। तो MCQ को बिल्कुल मत छोड़िएगा, पेपर पर्सपेक्टिव से पढ़ के ही जाइएगा। आइए देखते हैं इसमें कुछ MCQs। हम ये बोलते हैं, वेरियस प्रोग्राम्स आर कंडक्टेड टू मोटिवेट मैनेजर्स इन ऑर्डर टू इम्प्रूव देयर। ये बोलते हैं कंपनी में बहुत अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स कराए जाते हैं ताकि हम अपने मैनेजर्स को, मतलब जो भी हमारे यहाँ के लोग हैं, जो मैनेजर्स हैं, उनको हम क्या कर सकें, मोटिवेट कर सकें। अब उनको मोटिवेट करने का फ़ायदा क्या होगा? ये बोलते हैं उनको मोटिवेट करने का फ़ायदा ये होगा कि उनकी पर्सनालिटी इंक्रीज होगी, या फिर उनकी पर्सनल सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होगी, या फिर उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, या नन ऑफ द अबव होगी। अब आंसर आप अपने दिमाग में सोच लीजिए, क्योंकि मैं आपको आंसर बताने वाली हूँ वीडियो के एंड में। सेकेंड क्वेश्चन ये पूछते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द कन्वेंस ऑफ रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स एंड पैसेंजर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हम कभी भी रॉ मटेरियल्स को अगर एक स्थान से उठा के कहीं और लेके जाना चाहते हैं, तो वो क्या चीज़ होती है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं। मतलब हमें कोई भी इंसान, कोई भी सेमी फिनिश प्रोडक्ट या फिर फिनिश प्रोडक्ट एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाना है, तो उस सिनेरियो में हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ ये बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं इम्पोर्ट, या फिर हम उसे बोलते हैं एक्सपोर्ट, या फिर हम उसे बोलते हैं कम्युनिकेशन, या फिर हम उसे बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। व्हाट डू यू थिंक? एक स्थान से दूसरे स्थान, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाना क्या होता होगा? आंसर बहुत सिंपल है, लेकिन फिर भी एक बार बाद में डिस्कस करेंगे। फिर ये बोलते हैं, वन सिंगल ट्रांजैक्शन डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस। मैंने क्या किया, एक बार मैं गुजरात गई घूमने के लिए, बहुत सारे कपड़े लेके आई और मैंने भोपाल में आके वो बेच दिए। तो ऐसे में क्या मैं बिजनेस कर रही हूँ? हमने बिजनेस में पढ़ा था, बिजनेस स्टडीज के 11 चैप्टर में, इनिशियल चैप्टर में ही पढ़ा था कि नहीं, ऐसा नहीं होता। आप यही चीज बार बार करेंगे तो वो बिजनेस कहलाया जाएगा। एक बार होने वाली चीज बिजनेस नहीं कहलाई जाती। बिजनेस डील्स इन मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग गुड्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विसेज ऑन ओकेजनल बेसिस, पीरियोडिक बेसिस, रेगुलर बेसिस, नन ऑफ द अबव। कौन सा आंसर होगा? व्हाट डू यू थिंक? वैसे मैंने समझाते वक्त काफ़ी हद तक आंसर बता ही दिया है, हिंट तो आपको मिल ही गया है, बस अब आपको आंसर मार्क करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन इंडस्ट्री विच इज एंगेज्ड इन बिल्डिंग एंड रिस्टोरिंग स्ट्रक्चर्स लाइक रोड्स, ब्रिजेस, अपार्टमेंट्स, डैम्स एक्सेट्रा इज नोन एज। एक ऐसी इंडस्ट्री जो कि बिल्डिंग्स बनाती है, जो कि स्ट्रक्चर्स बनाती है, जो कि रोड्स बनाती है, ब्रिजेस बनाती है, अपार्टमेंट्स बनाती है, डैम्स बनाती है, उस इंडस्ट्री को हम किस चीज़ का नाम देते हैं? क्या हम उसे प्राइमरी इंडस्ट्री बोलते हैं, या हम उसे सेकेंडरी इंडस्ट्री बोलते हैं, या हम उसे टर्शरी इंडस्ट्री बोलते हैं, या फिर हम उसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बोलते हैं? व्हाट डू यू थिंक? ये सब बनाना किस चीज़ में आता है? कौन सी इंडस्ट्री का पार्ट होगा? सोचिए सोचिए। नेक्स्ट है, फाइनेंस इज एन असेट फॉर अ बिजनेस बट समटाइम्स इट मे कॉज रिस्क it as well. Which of the following institution help in removing financial hindrances of a business? ये बोलते हैं भैया पैसा किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन कभी कभी पैसा हमें रिस्क में भी डाल देता है, क्योंकि अगर मान लो आपके पास उतना पैसा नहीं हुआ जितना रिक्वायर्ड है, रिस्की सिचुएशन हो जाएगी। तो वो कौन सा इंस्टीट्यूट होता है जो आपके पैसे की तकलीफ को दूर करता है? फाइनेंस की हिंड्रेंसेस को दूर करने वाली इंस्टीट्यूशन का नाम बताना है आपको। फर्स्ट है सेबी, सेकेंड है बैंक्स, थर्ड है अमृतसर ट्रांसपोर्ट कंपनी, कोई और कंपनी नहीं, अमृतसर वाली, आई डोंट नो क्यों इन्होंने इतना एक स्पेसिफिक बोली है, फिर है नन ऑफ द अबव। व्हाट डू यू थिंक क्या आंसर होगा इसका? मार्क योर आंसर्स। मैं बताती हूँ आपको आंसर एक एक करके सारे एक क्वेश्चन का। वेरियस प्रोग्राम्स आर कंडक्टेड टू मोटिवेट मैनेजर्स इन ऑर्डर टू इम्प्रूव देयर, क्या इम्प्रूव करेंगे हम? उनकी पर्सनल सेटिस्फैक्शन इम्प्रूव करना हमारा काम नहीं है भैया।
उनकी पर्सनालिटी इंप्रूव करना थोड़ा बहुत हमारा काम हो सकता है, लेकिन हमें ज़्यादा फायदा किस चीज़ से मिलेगा? हमें ज़्यादा फायदा मिलेगा उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने से, क्योंकि जहाँ उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई वहाँ पे हमारे ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो एट द सेम टाइम बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो सकती है कि पर्सनालिटी आंसर होगा। बेटा उनकी पर्सनालिटी अच्छी हो रही है, वो उनके लिए अच्छी बात है, हमारे लिए ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। हमारे लिए ज़्यादा अच्छी बात है कि उनकी प्रोडक्शन इंप्रूव हो। अगर मैं किसी कंपनी में काम कर रही हूँ, वो मेरे ऊपर बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम सप्लाई कर रहे हैं, मैं वो सब करके आती हूँ, तो ऐसे में वो मुझसे चाहेंगे कि मेरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। मैं 2 काम की जगह 4 काम करूँ तो उनको फ़ायदा होगा ना उस ट्रेनिंग से, तो मेरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। सेकेंड ये बोलते हैं कि भैया एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाना, बस में ट्रैवल करते हैं, पैसेंजर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, क्या होता है ये? ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। तो ये किस में कवर होगा? ट्रांसपोर्टेशन में। बस लिंक बिठाइएगा नॉर्मल लाइफ से और आंसर सारे आपके पास आ जाएंगे। फिर ये बोलते हैं सिंगल ट्रांजैक्शन कभी भी बिजनेस नहीं कहलाती है, तो कौन से उसमें होना चाहिए? ये रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। बिजनेस को अभी आप किसी भी चीज़ को बिजनेस का नाम तब देंगे जब वो रेगुलर इंटरवल्स पे होगी। एक बार होने वाली चीज़ कभी भी बिजनेस नहीं कहलाई जाती है। फिर ये बोलते हैं कौन सी इंडस्ट्री है जो डैम्स बनाती है, अपार्टमेंट्स बनाती है? आप एक बात बताइए, जब भी कुछ बनता है तो हम क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कंस्ट्रक्शन। तो कौन सी इंडस्ट्री होगी? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री होगी। एज सिंपल एज दैट। फिर है फाइनेंस। भैया पैसे की जहाँ पे बात आती है, हर एक चीज़ पीछे फीकी पड़ जाती है और क्या सामने आ जाता है? बैंक सामने आ जाता है। आपको पैसा चाहिए, आपको पैसा डिपॉजिट करना है, आपके पास एक्स्ट्रा है, डिपॉजिट करो, कम है लेके आओ लोन के रूप में। किसके पास जाओगे? बैंक के पास ही तो जाओगे। सेबी के पास जाओगे क्या आप पैसे मांगने के लिए? नहीं, वो सिक्योरिटीज़ में डील करता है, उसके पास जाने का मतलब नहीं है। ये अमृतसर ट्रांसपोर्ट कंपनी, पता नहीं कौन सी कंपनी है, इसके पास जाओगे क्या? नन ऑफ द अबाव तो कभी हमारा आंसर होता ही नहीं है यूजुअली ऐसे क्वेश्चन में। तो मतलब बचा कौन सा ऑप्शन हमारा? बैंक्स। तो एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल कीजिए जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सिखाया था और अपने आंसर चूज कीजिए। आई होप आपके ज़्यादातर आंसर सही होंगे। अगर नहीं है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत बेसिक नेचर के MCQs हैं। अगर इनमें आपने कहीं भी गलती कर दी तो मतलब नहीं बनता है बाद में रिग्रेट करने का। आई होप आपको ये MCQ सीरीज़ पसंद आ रही है। अपने ओपिनियन आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो magnetbrains.com पे जाके आप नोट्स भी ले सकते हैं। नोट्स एज लाइक इनसे रिलेटेड जो भी नोट्स हैं एज वेल एज दीज क्वेश्चंस आर ऑल्सो अवेलेबल देयर, सो यू कैन ट्राई दैट। थैंक यू सो मच।